बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है सीनियर पत्रकार जनाब बिशारत राजा साहब। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। बिशारत राजा साहब, एक तो आज आपने बाकायदा आज हलफ उठा लिया, उसकी बहुत बहुत आपको मुबारक हो। मिठाई पेंडिंग ही रहने दें क्योंकि पिछले साल से पेंडिंग चल रही है। धन्यवाद दूसरा धन्यवाद। दूसरा आज जब काजी फायज ईसा साहब आए आप लोगों के दरमियान हलफ के बाद को क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई, कोई इमरान खान से मुज़ाकरात का दरवाज़ा जो खोला गया था उस पर भी अपडेट आई। ऑडियो लीक्स के हवाले से बड़ी खबर आई कि यहाँ से ये इमरान खान की ऑडियो लीक नहीं हुई। जो जमाल मंदोखेल साहब ने कहा ना, वो बड़ा दिल के करीब है। वो कहते हैं कि पहले वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहे थे, अगर इसकी स्ट्रीमिंग हो जाती तो बेहतर हो जाता। अतर मिल्ला साहब ने भी कहा कि ऑडियो लीक हो गई है तो क्या हर्ज है, इतनी पाबंदियाँ किस लिए। ये महज इस वजह से था कि मीडिया के लोग वहाँ पर थे, इसलिए जजेस ने ऐसे रिमार्क्स दिए, बात की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुगल साहब। एक तो मैं आपने मुझे मुबारकबाद दी, मैं आपकी मुबारकबाद को कबूल करता हूँ। बड़ी मेहरबानी सर और थोड़ी। और दूसरा जो आपने बात की कि वहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से जो गुफ्तगू हुई और मुज़ाकरात के हवाले से जो गुफ्तगू हुई, वहाँ पर बहुत कुछ हुआ। जो आज जो सेशन था ना, मेरे तौर पर मैंने शायद कल के वीलाग में भी जिक्र किया था किसी के कि यार मैंने अपने सदर साहब को कल कॉल की थी कि मुझे आपने वक्त देना है 3 मिनट, टोटल 3 मिनट। हमारी बात भी हुई थी आपस में। बिल्कुल, मैंने गुफ्तगू करनी है। अगर आप मुझे वक्त नहीं देंगे तो मैं शायद स्याह पट्टी बांध कर जो है ना वो मैं हल्फ लूँ। सईद बलोच साहब ने वैसे ही बाइकाट कर दिया। तो फिर ये हुआ था कि मुझे कहा गया था जी कि हमने वहाँ पर ये तकरीरों वाला सीन नहीं होगा, लेकिन सेशन होगा, उसमें अगर आपकी कुछ गुजारिशात हैं तो वो आप सामने रख सकते हैं। मैंने तो मेरा कोई बहुत बड़ा मुतालबा नहीं था। मैंने तो आज़ादी इज़हार के हवाले से बात करनी थी, जो सहाफ़त का गला घूंटा गया था, शिकंजे कसे गए थे, वो बात करनी थी। मैंने बहरहाल वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ज़ेरे बहस रही, ज़ेरे मौजूद रही और उस पर सवालात भी हुए, काफ़ी खुलकर बात भी हुई। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिल्ला, जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बैठे हुए थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी बैठे हुए थे। कुछ गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड हुई थी। जो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हुई ना, वो तो हमने किसी जगह भी डिस्क्लोज नहीं की और न करेंगे वो। सही। मैं उस जगह आके रोक लगा देता हूँ जी कि इससे आगे मैं नहीं जाऊँगा जहाँ पर असूल रोकते हैं, जहाँ पर मुझे असूल रोकते हैं। वहाँ पर ट्विटर की आज़ादी के हवाले से भी बात, उसका गला दबाया हुआ है, वो भी बातचीत हुई। वहाँ पर यूट्यूब के हवाले से भी बात हुई, बल्कि यूट्यूब के हवाले से और ट्विटर के हवाले से तो काजी साहब का बड़ा ज़बरदस्त स्टांस है यार, उनके बड़ी क्लैरिटी है उनकी में। उन्होंने जो बात की हमसे जी, उन्होंने एकदम से मुझे कहा आपने पिटीशन लाई है हमारे पास। तो खैर ये अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ, और फिर ये सवालात जो मैंने बताए ना, जो वहाँ पे बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, ये हुआ कि वहाँ पर जब हमारे दोस्त हैं जुल्करनैन साहब, रखते चाहे जुल्करनैन इकबाल साहब दोस्त हैं हमारे, वो बोल न्यूज़ के साथ वाबस्ता है। उन्होंने ये गुफ्तगू की, जब ये बात की कि ऑडियो लीक्स के हवाले से, तो इस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैंने अपने एंड से, यानी सुप्रीम कोर्ट के एंड से, और अपना जो उनका स्टाफ है पर्सनल IT वाला और दूसरा स्टाफ है, उससे मैंने तहकीकात करवाई है और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमारी तरफ से ये लीक्स नहीं हुई। हाँ, क्योंकि उन्होंने हमें जो बताया कि बीच में फ़ोन भी आ रहा है, लोग बातें भी कर रहे हैं, ये किसी और तरफ से हुई। जब उन्होंने कहा किसी और तरफ से, तो फिर एक दोस्त हमारे, उन्होंने कहा कि किसी और तरफ से मतलब बीच में कोई हुआ जिसने की, तो उन्होंने कहा कि जेल से भी हो सकती है ना जी, हो सकती है। जिस पर लेकिन वहाँ लोग बातें नहीं कर रहे हैं। ने कहा जी कि अगर हो गई है तो उसमें बुराई क्या है। जैसा ने कहा इसमें बुरी बात कौन सी है, ये ओपन कोर्ट की हियरिंग थी। तो साथ बैठे जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अगर हम इसको लाइव स्ट्रीमिंग पर ले जाते तो उसमें बुराई तो कोई नहीं थी, अर्ज तो कोई नहीं थी ना, मतलब ये तो ओपन कोर्ट। अच्छा, फिर मुज़ाकरात की जो बात हुई वहाँ पे, फिर यहाँ पर अच्छा ये लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से जब बात हो रही थी, तो इस पर चीफ जस्टिस साहब ने वहाँ पर भी इख्तलाफ किया। उन्होंने कहा जी कि हाँ, लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से हम इसलिए थोड़ा सा वो कर रहे थे कि शायद कोई वो सियासी गुफ्तगू ना करे ना, सियासी गुफ्तगू तो इस हवाले से हम ये कर रहे थे कि वो लाइव स्ट्रीमिंग ना हो। बहरहाल वो फैसला था बेंच का जो हो गया। उन्होंने ये भी बात की मुज़ाकरात के हवाले से, जब
वो सोहेल रशीद साहब बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा जी कि वो जो लाइव स्ट्रीमिंग हुई है उसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ आवाज़ आ रही है जस्टिस जमाल मंदोखेल की, उन्होंने मुखातब करके कहा। तो उन्होंने कहा कि जी, मैंने कहा कि वो बिल्कुल सोहेल रशीद साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन साथ बैठे जो जस्टिस अत्तर मिनुल्लाह साहब है, माय लॉर्ड, आपको लोगों ने आपको सिंगू पर रख लिया है। मुझे कहने लगे कि वो मोहब्बत करने वाले लोग हैं जिन्होंने मुझे सिंगू पर रखा है। ये बात उन्होंने की। तो फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा जी कि जो मुज़ाकरात की मैंने बात की थी वहाँ पर, उससे मुस्बत नताइज बरामद हुए और बेहतरीन कुछ रिजल्ट आए हमारे पास सामने, जिस पर चीफ जस्टिस ने, मैं तो हैरान इस बात पर हुआ कि उन्होंने कहा जी कि चीफ जस्टिस ने कहा जी कि बिल्कुल मुकालमे से जो है मसाइल का हल निकलता है और मुकालमा करना चाहिए, इस वजह से कि अगर मुकालमा नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के हमें मजीद दुश्मनों की जरूरत नहीं है। ये बात उन्होंने की है। फिर चीफ जस्टिस साहब ने एक और बात की कि आपने जो है वो हमारी तारीफ नहीं की कभी। अच्छा, वो एक चीफ जस्टिस साहब ने हमें कहा वहाँ पर कि हम आपके वीलॉग देखते हैं, ये जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी कहा कि हम आपके वीलॉग देखते हैं, कई बातें हम जो भूल चुके होते हैं वो निकात जब उठाते ना आप तो हमें याद आ जाते हैं। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ने कहा जी कि आपने हम तनकीद करते हैं, कभी आपने हमारी तारीफ नहीं की। तो मैंने कहा सर मैंने तारीफ की है। उन्होंने कहा कब? मैंने कहा सर जिस दिन आपने इमरान खान को कहा जी कि खान साहब आप बोले सियासी बात का वैसे ये नहीं करने देंगे, हम ये यहाँ पर होती नहीं है, लेकिन हम आपको रोकेंगे नहीं क्योंकि इससे गलत तासर जाएगा। मैंने कहा सर मैंने बाहर निकल कर तो आपकी तारीफ की है टीवी पर बैठ कर भी। हाँ, उन्होंने कहा वो इमरान खान का नाम आया था इसलिए तारीफ की है। मैंने कहा सर ऐसी बात नहीं है। फिर उन्होंने गिला भी किया। उन्होंने कहा जी कि हमने लैंडमार्क जो जजमेंट, जैसे अत्तर मिनुल्लाह साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड का हमने फैसला बरकरार रखा, ये जो मरगरा वाला, वो नेशनल पार्क वाला, मोनाल वाला, तो इस पर उस तरह की कवरेज नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए थी। मैंने कहा सर हमने बेहतरीन कवरेज की। उन्होंने कहा क्या कवरेज की तुमने? मैंने कहा सर मैंने जो थंबनेल निकाला और जो खबर दी मैंने कि चीफ जस्टिस अत्तर मिनुल्लाह एक पेज पर आ गए, तो इस बार चीफ जस्टिस ने कहा हम तो शुरू दिन से एक पेज पर है। मैंने कहा सर वो तो बात दुरुस्त है कि एक पेज पर है, लेकिन कभी कभी इख्तलाफ भी हो सकता है। फिर उन्होंने एक और बात की कि उन्होंने कहा जी कि ये कॉमा फुल स्टॉप फलां जगह, तो ये जजेस को खुले दिल के साथ लिखना चाहिए, ओपन माइंड के साथ लिखना चाहिए। तो वो बात कर चुके, तो मैंने कहा जो जिस तरफ आप कह रहे हैं ना सर, जजेस को खुले दिल से लिखना चाहिए, ओपन माइंड से लिखना चाहिए, तो मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि वाकई जजेस को खुले दिल से लिखना चाहिए, ओपन माइंड से लिखना चाहिए। और ये जो बात है ना जो आप कर रहे हैं, ये जो बात आप कर रहे हैं ना, मैं कहा इस नुक्ते पर जस्टिस अत्तर मिनुल्लाह पूरे उतरते हैं। उन्होंने कहा क्यों, तुम्हें इनकी इंग्लिश बड़ी पसंद आई? मैंने कहा सर इंग्लिश पसंद नहीं आई, ये जो लिखते हैं ना इख्तिलाफी नोट या इजाफी नोट, वो पूरा ओपन माइंड के साथ लिखते हैं, खुले दिल के साथ लिखते हैं, वो कोई चीज़ ढकी छुपी उसमें नहीं छोड़ते। फिर उसके बाद ये हुआ जी कि वहाँ पर मैंने असल में जब होश खुल नहीं रहा था ना, ओपन नहीं हो रहा था, डिस्कशन नहीं किसी मामले की तरफ जा रही थी, तो मैंने यार कहा कि इस मामले को खोला कैसे जाए, ओपन कैसे कीजिए। मेरे साथ थे जस्टिस अत्तर मिनुल्लाह खड़े, मेरे साथ थे जस्टिस नईम अख्तर अफगान खड़े। नईम अख्तर अफगान साहब से भी मेरा बड़ा ज़बरदस्त आज मुकालमा हुआ। मैंने उन्हें कहा सर कि ये जजेस है ना, मुझे आप चीफ जस्टिस है बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, आप यहाँ पर भी जज सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बनता है, या आपकी सरबराही में कोई बेंच बनता है, 4, 5, 6 लोग उसमें बैठते हैं, आप एक फैसला करते हैं। जो मैंने देखा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कि जब एक आपकी तरफ से फैसला आ जाता है तो जब आपके साथ बेंच पे दूसरे लोग मौजूद होते हैं वो नीचे सिग्नेचर कर देते हैं। मैंने कहा सर वो अपना माइंड क्यों अप्लाई नहीं करते, वो एज ए सिग्नेचर यहाँ पर बैठते हैं। इस पर उन्होंने इत्तेफाक किया मेरे साथ जस्टिस नईम अख्तर, मैंने नाम लिया, जस्टिस रिजवी का नाम लिया, मैंने जस्टिस अमीनुद्दीन खान का नाम लिया, मैंने जस्टिस मुशर्रफ अली का नाम लिया, मैंने जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का नाम लिया। वैसे बातें करते हैं आपने डायरेक्ट कर दिया। मैंने कहा ये साइड मिरर में देख के जाते हैं कि कौन सी गाड़ी कैसे गुजरी है, मैंने भी वहां जाना है। हाँ, ऐसी बात नहीं है, ये तो बिल्कुल वहां पर बैठे होते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं, अपना माइंड अप्लाई नहीं करते। मैंने कहा सर मेरा मानना ये है कि अगर आप फैसला देते हैं, दूसरा अगर जज जो है वो आपसे इत्तेफाक करता है ना, तो उससे ये बात दिखनी चाहिए कि मैंने किन निकात पर किस वजह से इनके साथ इत्तेफाक किया है। ये माइंड तो अप्लाई करना चाहिए ना। उन्होंने इस बात पर मेरे साथ जो इत्तेफाक किया है। फिर वो जब होश खुल नहीं रहा था तो मैंने कहा यार कि इसको, मेरे साथ वो खड़े थे दोनों हज़रात जजेस साहिबान, तो मैंने कहा सर मैं एक सवाल करना चाहता था लेकिन मैं यहाँ बोल नहीं सकता, आप करूँ क्या? हाँ, मैंने कहा सर बस
अब होश ओपन हो गया। मैंने कहा सर वो आपने हमें जो है ना वो सुबह यहाँ पर वो डान का मैगजीन दिखाया जिसमें आपने आर्टिकल कायद आज़म के बारे में लिखा हुआ था, जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ट्रायल के हवाले से जो बात की, ट्रायल के हवाले से बात की है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ट्रायल के हवाले से 25 दिसंबर के डान में ये बात छपी हुई है, चीफ जस्टिस साहब ने लिखा है। अब देखिए वो फेयर ट्रायल की बात कर रहे हैं। अब साइफर जा रहा है ना सुप्रीम कोर्ट, वो फेयर ट्रायल जो सबसे चीफ जस्टिस साहब फेयर ट्रायल की बात करते हैं, हाँ यही आज किया उन्होंने, और वो इस मामले को उसके साथ नथी करके देखेंगे। फिर मैंने कहा सर वो बड़े, मैं समझता हूँ कि मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया वहाँ के, आप ऐदे शबाब में, मैं ये लफ्ज इस्तेमाल किया जवानी में आप ऐदे शबाब में भी जो इज़हार राय की जो आज़ादी है उसके बड़े दायरे हैं। और आजकल ये क्या हो रहा है सर, नाराज़ी हुए। उन्होंने कहा कि देखिए मैंने वो पेमरान जो नोटिफिकेशन किया था, मैंने उस पर ऑब्जर्वेशन दी है, मैं बिल्कुल आपने ऑब्जर्वेशन दी है, लेकिन मैंने कहा सर जो पंजाब हुकूमत ने हद के इज्जत वाला मामला किया है जो अभी, तो वो ट्विटर बंद है, यूट्यूब बंद है, फायर वार लग रही है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आपने पटिशन दायर की हुई है इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस जमाल बंदोखेल बोले कि नहीं, वो चारू हाई कोर्ट में ट्विटर के हवाले से पटिशन दायर है, वहां से फैसला आ जाए। चारू हाई कोर्ट बताते ना नहीं खोल सकी ऑर्डर के, वहां से फैसला आ जाने। उन्होंने कहा यार उन्हें फैसला, हमने रिपोर्ट किया है ना, आपने ही चलाया ना कि वहां से फैसला आना चाहिए, उसके बाद हम देखेंगे। और फिर कहा कि पंजाब हुकूमत का जो हद के इज्जत वाला मामला है ना, ये लाहौर हाई कोर्ट में है, उसे लाहौर हाई कोर्ट को चाहिए कि इस पर फौरी फैसला करे, हमारे पास जब आएगा हम तो कभी। उन्होंने कहा ट्विटर पे, उन्होंने यूट्यूब के हवाले से तो बड़ी जबरदस्त वकालत की यार। आज चीफ जस्टिस काजी फाइज अपना चैनल भी है ना, हाँ चैनल अपना भी, सुप्रीम कोर्ट का। उन्होंने कहा कि अब यूट्यूब इतना जबरदस्त है कि आप कोई चीज अगर सीखना चाहें, दुनिया भर के प्रोफेसर आपको लेक्चर दे सकते हैं, वहाँ आपकी वर्ड्स डालें तो वो सामने आ जाते हैं। बिल्कुल ये कौन होते हैं कोई बंद करने वाले। फिर मैंने कहा सर यहाँ पर, मैंने कहा सर यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला है। क्या मसला है? मैंने कहा सर वहाँ पीटीए का एक उन्होंने जर्नल लगा दिया है, वो पता नहीं कौन सा जर्नल, इससे आगे जो गुफ्तगू हुई वो ऑफ द रिकॉर्ड है, इससे जो आगे गुफ्तगू हुई बीप लगा दे आगे चले, इससे आगे नहीं बीप नहीं, इससे आगे जो गुफ्तगू हुई ना वो ऑफ द रिकॉर्ड है, मैं वो डिस्कस नहीं करूंगा। बहरहाल ये जो हुआ, तो फिर उन्होंने कहा उन्होंने ट्विटर की आमदनी के बारे में पूछा, मोनेटाइजेशन। हाँ, उन्होंने पूछा हमसे कि यार आप लोगों को पता है कि यहाँ पर यूट्यूब के हवाले से जजमेंट मैंने दी थी, यहाँ पर जो 2014 में बंद करने के हवाले से आया था, ऐसे ही है। तो मैंने कहा था यूट्यूब बंद नहीं हो वही सकते। तो काजी साहब ढूंढते हैं ना, वो नहीं मिलते ना। मसला ये है कि काजी साहब जब जज थे, के बाद मिलेंगे वो काजी साहब जब जज थे तब ठीक थे, जब चीफ जस्टिस मैंने जो आज जो हमारे जहाँ वहाँ पर जितने भी पत्रकार मौजूद थे ना, हम सब की ये अंडरस्टैंडिंग थी, हम सब दोस्तों की, और हमने जो ऑब्जर्व किया ना कि वो काजी फाइज ईसा जो है ना, जस्टिस काजी फाइज ईसा, वो अब जागा है, ये हमने वो जागा है। वो ईद के बाद आपको कुछ मामलात में चले, आप तो हमेशा कहते हैं देखते हैं ईद के बाद क्या होता है। दूसरा कौन से ऐसे सवाल आते हैं जिन पर काजी साहब का मूड खराब भी हुआ, उन्होंने नाराजगी का इजहार भी किया? वो एक सवाल था ये कि जब ये साफियों के हवाले से बात कर रही थी, तो अदील सरफराज साहब ने, हमारे जो दोस्त थे, उन्होंने ये कहा कि काजी साहब, उन्होंने कहा ना कि जी पेमरा नोटिफिकेशन वाला जो मामला हुआ उस पर मैंने ऑब्जर्वेशन दी है, तो अदील सरफराज ने कहा कि सर हम कटारे में खड़े होते हैं तो वो उल्टा हम पर बातें आती है। ये इस पर नाराजगी का इजहार उन्होंने किया, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, नाराजगी का इजहार उन्होंने किया कि मैं आपको सुनता हूँ। यहाँ पर मैंने अरशद शरीफ के हवाले से सवाल उठा वहाँ पर, तो डान के जो रिपोर्टर है, हमारे बड़े सीनियर पत्रकार है नासिर इकबाल साहब, उन्होंने जब ये सवाल उठाया तो उन्होंने कहा जी कि ये मेरे पास ये केस नहीं था, ये केस किसके पास था? तो वहाँ पता चला जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस इजाजुल हसन थे, या जस्टिस उमर अता बंदयाल थे। उन्होंने कहा कि वो केनिया में अगर कोई बंदा किसी को शहीद कर दिया जाए, तो वो पाकिस्तान में अगर किसी को मारा जाए तो वो कैसे दुरुस्त हो? मैंने कहा सर पाकिस्तान में भी किसी को मारना जो है ना वो साफ़ी हो, ये कभी कतन किसी हमारा आइन और कानून बात की इजाज़त नहीं देता, किसी की भी जान ना, ये बिल्कुल टोटली गलत है कि यहाँ किसी को मारा जाए जो ये बात कहता है कि ये दुरुस्त है। मैं समझता हूँ सर कि वो अमकतरीन लोग हैं, और बाहर भी जाकर मारना ये नहीं है। वो आपके पास पिटीशन पड़ी हुई है, उन्होंने इस पर कहा कि इसको हम जो है ना वो देखते हैं ईद के बाद इस पर। मलिक शहजाद साहब के हवाले से, मुदाखलत के हवाले से कोई सवाल नहीं? मलिक शहजाद कैसे हो सकता है, इतने जर्नलिस्ट हो और ये सवाल जज मोहम्मद अब्बास वाला, ये कुछ मामलात ऐसे थे, किसी ने जिक्र भी नहीं किया। नहीं, कुछ मामलात ऐसे थे जिस पर गुफ्तगू हुई, लेकिन बस कुछ नहीं कर उस पर
उन्होंने कहा कि ईद के बाद आप कुछ देखेंगे, तो इस पर वो हम बात नहीं करेंगे। सही। तो इमरान खान से मुज़ाकरात वाला जो उन्होंने वहाँ से फुवारा जो ऐसे फुर करके फोड़ा था, उस पर इमरान खान का जवाब भी आया। ये बात मैंने की है, जवाब नहीं आया ना। मैंने कहा चीफ जस्टिस साहब को कि अब वो सुप्रीम आपको खत लिखेंगे। मैंने कहा कि उधर जवाब आया वहां से कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खत लिखेंगे, जिस पर कहा था कि सिर्फ वो ताकतवर शख्सियत जो है वो फैसले करती है, सियासी जमात थोड़ा पानी पा के मैंने दिया, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी के दोबारा बोलना जी, बड़ी माँ बोली बोली है। पानी पा के दो जनाब। अच्छा नहीं मुगल साहब, वो असल में ये मैंने कहा वहां पर, मैंने कहा जी कि वो आपको खत लिखेंगे उसकी तरफ। लेकिन मैं आज जो हमारे सारे जो जर्नलिस्ट हैं और हम इस बात पर आज इस बात पर पहुंचे हैं, जो हमारा हमने ऑब्जर्व किया, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी ना, वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ये चाह रही है। सुप्रीम कोर्ट अब देखिए मुकालमे की बात आज भी चीफ जस्टिस साहब ने की है। उन्होंने कहा कि मसाइल का हल जो है वो मुकालमे से निकलता है। आज जो जजेस वहाँ बैठे हुए थे ना, आज वो इस बात पर मुत्फिक नजर आए कि इस मुल्क को अगर इस मुल्क को मसाइल से निकालना है ना, इस मुल्क को मसाइल, तो मुकालमा बहुत जरूरी है। ये आज मुकालमे के बगैर हो नहीं। आज जजेस का इत्तेफाक था इस बात पर, चारों जजेस साहिबान जो बैठे हुए थे ना, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, उन सब का इत्तेफाक था। लेकिन अफसोस ये हुआ कि मेरे फेवरेट जज आज वहाँ मौजूद नहीं थे। उन्होंने मदद की है कि मैं कहीं बिजी हूँ। तो फेवरेट जज कौन से? जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, वो आज नहीं थे ना, हमने उनके पास गए सुबह। जस्टिस मंसूर भी नहीं थे, वो सारे लाहौर में हैं। नहीं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब इधर ही थे आज। अच्छा। हम उनके पास गए सुबह, तो उन्होंने कहा कि मैं आज कहीं बिजी हूँ, तो मैंने आम काम करना है, तो मैं आज आपके पास शिरकत नहीं करूँगा, फिर इंशाल्लाह किसी दिन मौका मिलेगा। तो ये आज जो टोटल ये मामला जो आज हुआ, और मैं आखिर पे जो चीफ जस्टिस साहिबान अपने चीफ जस्टिस जो है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, मैं आज उन्होंने मुझे कुछ किताबें भी सजेस्ट की। उन्होंने मुझे कहा अच्छा काजी उल कज़ा के जुमले पर भी आ गया नहीं, पहले किताबों का बताएं, उसके बाद काजी उल कज़ा। मैं उधर तवज्जो से सुन रहा हूँ कि कौन सी किताब। वो किताबें उन्होंने मुझे कहा कि मैं जब वो चाय की तरफ गए तो मैं उनके साथ जाकर खड़ा हो गया। तो मैंने कहा सर कि मैंने आपके आबा इजाद की हिस्ट्री पढ़ी है ना, तो आप कहीं से माइग्रेट करके आपके आबा इजाद आए। तो उन्होंने मुझे फिर बताया कि हम कहाँ से माइग्रेट करके आए। फिर मैंने बलूचिस्तान को बीच में लाया, बलूचिस्तान को कि बलूचिस्तान की तारीख क्या कहती है। मैंने फलां किताब में ये पढ़ा है, और बलूचिस्तान में सबसे पहले जो चढ़ाई की, फौजी चढ़ाई हुई है, वो लियाकत अली खान के दौर में हुई। और जो सबसे बड़ा फौजी ऑपरेशन हुआ है वो सबसे बड़े जमहूरियत पसंद लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हुआ है। ये मैंने बात काजी साहब से की है। 61 से 63 पर काफी कुछ हुआ। हाँ, मैंने ये काजी साहब से बात की आज। उन्होंने कहा हमारे यहाँ मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ाया नहीं ना जाता। तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ऐसा है। उन्होंने फिर मुझे किताब सजेस्ट की कि जो उनके वालिद साहब ने लिखी थी। तो मैंने कहा कि सर ये किताब तो मार्केट में नहीं अवेल होगी। उन्होंने कहा कि ये अच्छा, ये तुम ऐसा करना कि पिलडाट वालों के पास जाना, बल्कि मैं मुश्ताक को कह दूंगा, वो आपको ये किताब जो है ना ला कर देगा। मैंने कहा ठीक है जी, आपको बड़ी मेहरबानी। फिर काजी उल कज़ा के मुझे तुमने काजी उल कज़ा क्यों कहा? मैंने कहा सर उसकी एक वजह है। कौन सी वजह? मैंने कहा सर जब आप चीफ जस्टिस बढ़े ना, तो आप एक तो आपको उर्दू से बड़ा प्यार है, उर्दू जुबान से, और दूसरा आप जो है वो आपकी पहली जो प्रेस रिलीज जारी हुई वो भी उर्दू में हुई। और फिर जब आपके सरकारी ये सेक्रेटरी और दूसरे रजिस्ट्रार और PRO वगैरह जो आपने रखे, उनका नोटिफिकेशन हुआ, वो भी आपने उर्दू में किया। तो मैंने जो लफ्ज़ आपके लिए इस्तेमाल करता हूँ ना, ये खालस्तन उर्दू का लफ्ज़ है, काजी उल कज़ा। मतलब यह है कि जो सबसे बड़ा मुंसफ आला। उन्होंने कहा ठीक है, इस पर कोई खामोश नहीं हुए। बहरहाल ये आज का जो था ना वो ये था। और जो इसकी बॉटम लाइन निकलती है वो ये है मुगल साहब, थंबनेल भी निकाल ही जाए। नहीं, बॉटम लाइन ये है कि सुप्रीम कोर्ट चाह रही है जी कि तमाम सियासतदान को हल निकाले, मुल्क को आगे ले जाए। मुल्क को हर बंदा परेशान है। ये सही। बहुत शुक्रिया बिशार राजा साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।